एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट यानी सेम स्टेट में ही गुड्स सप्लाई होगा, यानी बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजकोट, सूरत, भरूच, अंकलेश्वर, वो इंट्रास्टेट है। एक्स ऑफ महाराष्ट्र सप्लाइज गुड्स एंड सर्विस टू वाई ऑफ महाराष्ट्र, मीन्स बायर एंड सेलर बोथ आर इन महाराष्ट्र। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज ₹1 लाख, यानी गुड्स सप्लाई किया है टोटल 1 लाख का। X does not have any input tax credit, यानी X ने जो सेल किया गुड्स, वो गुड्स X ने परचेस नहीं किया होगा, कुछ भी होगा, यानी कि उसने परचेस पर कोई टैक्स पे नहीं किया है, तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्रेडिट सिर्फ किसकी मिलती है? जो परचेस पर टैक्स है उसकी। एग्जाम्पल, What will be the GST in invoice? बिल में GST कितना आएगा? तो पहले तो X किसको सेल कर रहा है? XY, दोनों महाराष्ट्र में ही है। इंट्रास्टेट सप्लाई, पहले तो वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 है बराबर। X ने Y को 1 लाख का सप्लाई किया और इंट्रास्टेट है विद इन द सेम स्टेट, तो उस पर 2 GST आएगा अलग अलग, S GST, C GST। अब GST का रेट कितना लेना है बोला नहीं है, तो याद रखना 12% लेना है। कितना? 12। एग्जाम में दे दिया होगा कि 18% या 12%, तो आप उसमें प्लस बिल में GST ऐड होता है, प्लस C GST, टोटल 12% है, तो C GST का 6% यानी 6000 और प्लस S GST उसका भी 6% 6000। दोनों गवर्नमेंट मिलकर हमें इक्वली हमें लूटते हैं, किसी को नाइंसाफी नहीं होती। टोटल 1,12,000। इनवॉइस अमाउंट, बिल की टोटल अमाउंट कितनी रहेगी बराबर। क्रेडिट कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि उसने कोई परचेस पर टैक्स नहीं किया है। तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को SGST मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट will receive SGST 6,000 and central government will receive CGST 6,000. Example 1 over. अब एग्जाम्पल नंबर 2, वाई इन अबाउ केस, यानी यही एग्जाम्पल में वाई ने जो गुड्स परचेस किया उसने किसी को सेल किया है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। वाई इन अबाउ केस सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विस आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन, यानी जो 1 लाख का गुड्स उसने परचेस किया था उसमें कुछ एडिशन किया, कुछ अंदर मटेरियल ऐड किया होगा और बाद में उसने सेल किया कितने में? एट द रेट ऑफ 30% ऐड किया उसने, यानी 1 लाख में 30% ऐड करके वाई ने किसको सेल किया? Z को बराबर। रिसिपेंट ऑफ सप्लाई इज Z ऑफ महाराष्ट्र, Z भी महाराष्ट्र में ही है, Y भी महाराष्ट्र में था, यानी इंट्रास्टेट सप्लाई है, यानी इसमें भी SGST CGST लगेगा। अब Y किसको सेल कर रहा है? Z। बोथ आर इन महाराष्ट्र, तो Y जो Z को बिल बनाकर देगा कितने का? पर्टिकुलर अमाउंट, वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख, उसमें 30% एडिशन
यानी 1,30,000 बराबर। उस पर वो जीएसटी चार्ज करेगा, CGST 6%, 7,800 प्लस SGST 6%, 7,800, टोटल इनवॉइस अमाउंट टोटल 145,600 बराबर। यानी वो कस्टमर जेड से इतना टोटल पेमेंट मांगेगा, उसमें जीएसटी का इतना। अब वाई पॉइंट ऑफ व्यू हमें सोचना है, वाई ने ये टैक्स कलेक्ट किया जेड से जो टैक्स कलेक्ट किया है वो वाई क्या करेगा, गवर्नमेंट को देने वाला। लेकिन ये पूरी अमाउंट गवर्नमेंट को नहीं देगा, क्यों? वाई हैज पेड जीएसटी एट अ टाइम ऑफ परचेज दिस गुड्स, उसने ऑलरेडी पहले परचेज के टाइम ये टैक्स पे किया है, तो इसकी वो क्रेडिट लेगा। अब स्टेटमेंट नंबर इसका नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 चलो, आउटपुट टैक्स, दो जीएसटी अलग है, CGST, SGST। अभी मैंने आगे का लेक्चर जो था उसमें एक्सप्लेन किया था, IGST में से क्रेडिट IGST, SC एंड IGST सभी का क्रेडिट मिलेगा, UTGST का भी क्रेडिट, बल्कि SGST में से दो, SGST खुद का और IGST। अब इसमें CGST में उसने आउटपुट टैक्स यानी सेल्स के टाइम कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये वाला, उसमें से लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी परचेज के टाइम वाई ने कितना टैक्स पे किया था, दिस वन 6,000, यानी ऑलरेडी गवर्नमेंट को 6,000 तो पहले आपने पहुंचा दिया था भाई ने। नेट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को नेट मिलेगा 1,800, स्टेट को भी मिलेगा 1,800 बराबर। अब जेड पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जेड ये तो हो गया 1,800 और 1,800, जेड ने किसी को सेल नहीं किया है बराबर, तो आगे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको टोटल ढूंढना है, टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो पहले कितना था, पहले 6,000 पेड बाय 1 to x, y ने x को दिया और x ने गवर्नमेंट को दिया, एंड बाय x गवर्नमेंट प्लस पेड बाय z टू y, और y गवर्नमेंट को कितना देगा 1,800, यानी टोटल टैक्स 7,800 ऑलरेडी उसको मिल चुका है गवर्नमेंट को। बस तो इस तरह से एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। अब ये है इंटरस्टेट में क्या है, IGST लगेगा, CGST नहीं, SGST। एग्जाम्पल नंबर 3, X of बेंगलुरु यानी कर्नाटका सप्लाइज गुड्स एंड सर्विस टू Y ऑफ मैसूर, ये भी कर्नाटक में है, यानी इंटर नहीं, ये इंट्रा स्टेट हुआ। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई 5x,
डज नॉट हैव सेम एग्जांपल जो पहला एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल था. X of Bengaluru supplies the goods to Y of Mysore. Value of goods and service जो भी हो 5x. उसमें इंट्रा है यानी C and S GST प्लस C GST 6% 30,000 प्लस S GST 6% 30,000 यानी टोटल 5,60,000 इनवॉइस अमाउंट. बराबर. इसमें कर्नाटक गवर्नमेंट विल रिसीव एस GST 30,000 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट will receive CGST 30,000. चलो एग्जाम्पल नंबर 3 is over. 4. Wine in the above case supplies the same goods and service after making value addition 40%. Recipient of Z of त्रिवेंद्रम. अब त्रिवेंद्रम कर्नाटक में नहीं है, बराबर, यानी इंटर स्टेट सेल्स हुआ. वाई ऑफ मद्रास यानी दोनों कर्नाटक में था ये. अब वाई कर्नाटक में से किसको सेल कर रहा है? जेड जो त्रिवेंद्रम में है, वो अलग स्टेट है. वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस 40% एडिशन यानी 5 lakhs का था, 40% 2 lakhs एड 7 lakhs. बराबर. अब इंटर स्टेट है ये, तो इसमें IGST लगेगा 12% डायरेक्ट. 12% दोनों का टोटल 12% यानी 84,000. 7,84,000 यानी कि इनवॉइस अमाउंट यानी जेड वाई को इतना पे करेगा. अब वाई क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को देने जाएगा, लेकिन ये पूरी अमाउंट नहीं देगा क्योंकि उसने जीएसटी ऑलरेडी परचेज के टाइम पे किया था, तो उसकी क्रेडिट मिलेगी उसको. और आईजीएसटी में से कौन से जीएसटी की क्रेडिट मिलती है? सभी जीएसटी की क्रेडिट मिलती है आईजीएसटी में से. आईजीएसटी 84,000 माइनस सीजीएसटी की क्रेडिट मिलेगी. सीजीएसटी कितना था? ये रहा 30,000 और माइनस एसजीएसटी की क्रेडिट वो भी 30,000. नेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 24,000. स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, सॉरी सेंट्रल को पेएबल बाय वाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये जीएसटी कैसे पे करना है? बैंक में जाकर नहीं, डायरेक्ट नेट बैंकिंग से ही पे कर सकते हैं हम, यानी याद रखना एमसीक्यू में. एग्जाम्पल 4 हो गया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5. अब जेड किसी और को सेल कर रहा है. इन द अबाउ केस सप्लाइज द सेम गुड्स आफ्टर मेकिंग एडिशन 30%. रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ए ऑफ केरल यानी जेड किसको सेल कर रहा है? ए को, जो केरल में है. और जेड कहां पर है? त्रिवेंद्रम.
वो भी केरल में है, त्रिवेंद्रम। तो केरल में ही है दोनों, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है। Z of Kerala sale to A of Kerala, यानी इंट्रा स्टेट। अब Z कितना बिल बनाएगा, तो पहले तो वैल्यू ऑफ गुड्स, example 5, Z in above case supplies the same goods after making value addition। चलो पहले तो Z ने परचेज कितने में किया था, वैल्यू ऑफ गुड्स 7 lakhs में, X से और Y से परचेज किया था Z ने 7 lakhs, तो वैल्यू एडिशन 7 lakh प्लस 30%, यानी 9,10,000, 9,10 बराबर, प्लस अब इंट्रास्टेट सेल्स है तो प्लस CGST 6% इसका 54,600, और प्लस SGST 6%, ये भी 54,600, टोटल 10,19,200। इनवॉइस भी, यानी A will pay to Z is 10,19,200 बराबर। अब Z के पास ये कलेक्शन आया, वो पे करेगा Z किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें उसको परचेस पर क्रेडिट मिलेगा। अब स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आएगा, नेट पे अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट, ये 2 GST का क्रेडिट मिलेगा उसको, और CGST में से Z को, Z ने पहले पे किया था IGST बराबर, तो IGST का क्रेडिट दोनों में से मिलता है, C और S दोनों में से। नेट अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट CGST एंड SGST। याद रखना, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी ये आउटपुट टैक्स है, सेल्स पर टैक्स खाली, और ये परचेस पर टैक्स खाली। आउटपुट टैक्स 54,600 बराबर, लेस IGST यानी इनपुट टैक्स, अब Y डिफॉल्ट था ये Z। अब Z ने परचेस किया था Y से, तो Y को Z ने कितना टैक्स पे किया था, ये तो टैक्स कौन पे करेगा, Y टू गवर्नमेंट, ये फाइनल टैक्स पेएबल बाय Y टू गवर्नमेंट बराबर नेट, क्योंकि Y ने जो परचेस पर टैक्स पे किया था उसकी क्रेडिट ले ली उसने Y ने। अब Z की बारी है, Z ने ये टैक्स पे किया था X को और Y को, तो इसकी क्रेडिट मिलेगी। अब कितना है, 12% के हिसाब से टोटल उसने पे किया है 8,400 बराबर। अब IGS याद रखना, सेंट्रल GST एंड IGST एक्चुअली बोथ आर पेएबल टू सेंट्रल, तो पहले IGST का क्रेडिट किसमें से लेना है, तो CGST में से। तो IGST, अब देखो CGST कितना है, 54,600 है, उसमें से पहले क्रेडिट लो IGST की, लेकिन ये तो 84,000 है, तो पहले इतना तो क्रेडिट ले लो 54,600। अब टोटल IGST था 84,000, उसमें से क्रेडिट ऑलरेडी रिसीव्ड 54,600, अभी कितनी क्रेडिट बाकी रह गई है, बराबर, नेट क्रेडिट अभी बाकी है, तो वो किसमें से निकालो, SGST में से।
नेट जीएसटी पेएबल बाय जेड टू गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सेंट्रल को ऑलरेडी 84,000 मिल चुका था पहले। अब इसमें 25,200 ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और वो भी पे करना है, याद रखना, इंटरनेट बैंकिंग से। और अब गवर्नमेंट को टोटल कितना पे होगा, सब ट्रांजैक्शन मिला पहले से एंड तक, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू पर्टिकुलर्स, यानी किसने किसको सेल किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। उसके बाद कौन से स्टेट आ गई इसमें, कर्नाटका आ गई, कर्नाटका गवर्नमेंट और केरल गवर्नमेंट। चलो पहले गुड्स एक्स ने किसको सेल किया, वाई, सप्लाई बाय एक्स टू वाई, उसमें टैक्स कितना, किसको कितना मिला, एस जीएसटी, यानी कर्नाटक गवर्नमेंट को 30,000 और सेंट्रल को 30,000, केरल को कुछ नहीं मिला था उसमें, ये हो गया। अब वाई किसको सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई बाय वाई टू जेड, सप्लाई बाय वाई टू जेड, उसमें कितना किसको मिला, तो जीएसटी नेट सेंट्रल को मिला 24, राइट। सेंट्रल को 24,000, कर्नाटका गवर्नमेंट को 24 लिखा है ना, वो कैंसिल कर देना सॉल्यूशन में। क्योंकि ये सिर्फ सेंट्रल को ही मिलेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। उसके बाद जेड टू ए, सप्लाई बाय जेड हो सकता है इसमें एक पॉइंट देखो, सेंट्रल को टोटल 84 मिला था, यहां पर मैंने लिखा है 24, 84 मिला था, बराबर। सीजीएसटी यानी ये भी सेंट्रल को, यानी सेंट्रल एडजस्ट हो गया, बराबर। और एसजीएसटी की क्रेडिट मिली 30,000। इसका मतलब क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी जो था उसमें से क्रेडिट लिया हमने सीजीएसटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी था आईजीएसटी 84, उसमें से हमने एसजीएसटी का क्रेडिट लिया 30, यानी स्टेट गवर्नमेंट को इतना कम मिला, बराबर। तो ये कम मिला, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी, यानी ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कौन सी गवर्नमेंट थी है, त्रिवेंद्रम यानी केरल, यहाँ पर वाई टू जेड, वाई जेड में सेव किया, इंटरस्टेट है ना, हाँ आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 84,000 टोटल होना चाहिए, तो वो 84 में से दोनों की क्रेडिट मिल गई, यानी एक मीटर। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, देखो पहला ये पॉइंट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला 30 और स्टेट गवर्नमेंट को भी 30, ये कर्नाटक गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 84, उसमें से हमने क्रेडिट ले लिया 30 एंड 30, यानी कि अब समझो एक्चुअल ये गुड्स बाद में किसको सेल किया हमने, त्रिवेंद्रम केरल को, यानी ये केरल गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। हमने आगे कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सेंट्रल में तो एडजस्ट होगा तो एक ही है, लेकिन यहां पर हमने पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सॉरी कर्नाटक गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन एक्चुअली गुड्स तो मूव कहां पर हो गया, केरल, तो केरल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, बराबर। यानी ट्रांसफर बाय
कर्नाटक गवर्नमेंट, ट्रांसफर बाय कर्नाटक गवर्नमेंट, बराबर। चलो देखो, IGST किसको मिलता है? ये 84 सेंट्रल को, उसमें से क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी क्रेडिट उसमें ट्रांसफर कर देगा पहले, बराबर। समझना फिर से, आई ये रहा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 84 मिलना चाहिए, तो उसमें सेंट्रल का खुद का पहले का टैक्स कितना मिला हुआ है? 30, तो उतना कम मिलेगा उसको, ऑब्वियसली 84 टोटल मिलना चाहिए। 30 ऑलरेडी सेंट्रल को पहले मिल चुका है, तो अब मिलेगा 54, मिलना चाहिए 54। तो 54 में से स्टेट गवर्नमेंट यानी ये कर्नाटक गवर्नमेंट कितना ट्रांसफर करेगी सेंट्रल को? 30, यानी बाय कर्नाटक गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000। और कर्नाटक को जो मिला था 30, अब वो नील क्यों? क्योंकि ये गुड्स कहां पर ट्रांसफर हो गया है? केरल। तो अब कर्नाटक गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए, तो जो मिला था टैक्स वो सेंट्रल को ट्रांसफर कर देगी, इसलिए यहां माइनस यहां प्लस हो गया। तो याद रखना, पहले इंट्रा स्टेट हो, बराबर, तो सेंट्रल को भी मिलता है, स्टेट को भी मिलता है, उसके बाद वही गुड्स इंटर स्टेट सेल्स हो जाता है, बराबर। तो IGST ये सेंट्रल को मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। अब सेंट्रल का खुद का पहले जो टैक्स था वो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें से क्रेडिट मिल जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो मिला था अब उसको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे स्टेट में चला गया गुड्स। मैंने आगे थियरी में एक्सप्लेन किया था, डेस्टिनेशन कंजम्पशन पर मिलता है, यानी जो स्टेट में ये कंज्यूम हो गया वहां पर मिलेगा गुड्स का टैक्स। यानी वो पुरानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, बस ये मेन पॉइंट है इसमें। अब Z सप्लाई बाय Z टू A, सेम स्टेट केरल, बराबर। चलो केरल में 54 654 600, उसमें से नेट अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट CGST 0 आया, यानी सेंट्रल को कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट यानी केरल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 25,200। केरल गवर्नमेंट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 25,200, बराबर। और लास्ट Z गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? सेंट्रल को कुछ भी नहीं, ये हो गया, बराबर। अब ट्रांसफर बाय, ये स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिल रहा है, सेंट्रल का सेंट्रल में एडजस्ट हो गया, यानी इसको कुछ लेना देना है, लेकिन सेंट्रल को टोटल इतना मिलना चाहिए, बराबर। उसमें से सेंट्रल को नहीं, स्टेट को इतना मिलना चाहिए, उसमें से IGST हमने एडजस्ट किया 29,400। IGST क्यों? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट था, बराबर। उसने यानी Z ने पहले कौन सा टैक्स पे कर दिया था? IGST पे कर दिया था। एक कॉमन पॉइंट याद रखना, आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस होगा। ये Z ने किसको सेल किया? A को। Z ने A को सेल किया, बराबर। तो Z ने पे कितना किया था? तो एट द टाइम ऑफ परचेज IGST, बराबर, यानी 29,400। तो वो किसको पे किया था? नेट क्रेडिट 29,400, यानी ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी केवल कितना है? 29,400। 29,400 इतना पे करेगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। टोटल कर देना, ये याद रखना, अगर इंट्रा स्टेट हो तो CGST SGST, और वही से इंटर स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो IGST होगा। IGST में से क्रेडिट CGST पहले हो जाएगा, वो सामने एडजस्ट हो जाएगा, और SGST माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो
स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को पे करेगा। स्टेट सेंट्रल को क्यों? क्योंकि पहले स्टेट ने ले लिया था टैक्स, अब ये गुड्स तो दूसरे स्टेट में चला गया, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू आ गया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया था वो ट्रांसफर करेगा सेंट्रल को। इसमें एक रिवर्स है, इंट्रा स्टेट है, यानी CGST SGST, यानी ये सेंट्रल को मिलना चाहिए और ये स्टेट को मिलना चाहिए। सेंट्रल का सेंट्रल IGST में एडजस्ट हो गया, ये रहा बराबर, ये एडजस्ट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को नेट पे करना है, कैसे? तो IGST की क्रेडिट सेंट्रल को टोटल इतना मिलना चाहिए, सॉरी स्टेट को 54,600, इतना तो आपने पे कर दिया सेंट्रल को, स्टेट को इतना मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को SGST ये वाला, उसमें से ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है IGST का 29 ये रहा, और इतनी अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी केरल गवर्नमेंट, लेकिन केरल गवर्नमेंट को ये भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये क्रेडिट कौन दे रहा है? IGST वाला, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट केरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा ये अमाउंट। बराबर ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है। बराबर, ये फाइनल पॉइंट है, एग्जाम्पल्स मोस्टली कवर हो गए ये सब।